हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWCSI नेट यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो आज इस 20 मिनट रैपिड रिवीजन नोट्स में हम डिस्कस करेंगे ओपन मैपिंग थ्योरम के बारे में, जो कि एक अगेन अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें फ्रेम होते हैं। तो ओपन मैपिंग थ्योरम होती क्या है? ये थ्योरम कहती है कि अगर मेरे पास कोई नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है, मेरे पास क्या है? पहला कि फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए? नॉन कांस्टेंट होना चाहिए। पहली कंडीशन नॉन कांस्टेंट होना चाहिए। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि फंक्शन क्या होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए। कहां पर? कि फंक्शन जो है एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए ऑन अ डोमेन डी। यहां पर होना चाहिए एनालिटिक होना चाहिए किस पर? डोमेन पर। डोमेन मतलब ओपन एंड कनेक्टेड सेट। दूसरी कंडीशन क्या है? कि किसी ओपन एंड कनेक्टेड सेट, डोमेन मतलब ओपन एंड कनेक्टेड सेट पर फंक्शन जो है एनालिटिक होना चाहिए, फंक्शन नॉन कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर ये चीजें हैं, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो हम कहते हैं कि जो एफ फंक्शन है वो हमेशा मैप करेगा ओपन सबसेट ऑफ डी। तो जो डोमेन ऑफ फंक्शन है डी, इसके अंदर कोई भी ओपन सबसेट ले लो, इसके अंदर डी के अंदर कोई भी ओपन सबसेट ले लो, उस ओपन सबसेट को कहां पर मैप करेगा? ओपन सेट पर मैप करेगा। किसके? कोडोमेन पर। और यहां पर जो फंक्शन है वो किस तरीके का होता है? इन जनरली एफ डी टू सी की हम बात कर रहे हैं। फंक्शन कहां पर डिफाइन है? एनालिटी के डी पर। तो जो आपका जो इमेज आएगी वो किसके अंदर आएगी? कोडोमेन के अंदर। तो सी का क्या होगा? ओपन सेट होगा। या दैट इज कि अगर यू एक ओपन सबसेट है डी का, तो इस यू की जो इमेज आएगी एफ ऑफ यू, ये भी एक ओपन सबसेट होगा। किसका? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, ये है। अच्छा जी, तो अब कह रहे हैं कि ये तो क्लियर सबको। ये है आपकी ओपन मैपिंग थ्योरम। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि इफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ मैप्स एन ओपन डिस्क ऑनटू अ स्ट्रेट लाइन, तो ये कह रहा है देन, तो क्या होगा? अब ये कैसे बताओगे? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन मैपिंग। इनमें से कौन से चार एग्जांपल लिखे हुए हैं, चार ऑप्शन है, इसमें से कौन ओपन मैपिंग नहीं है? ये आपको बताना है कि ओपन मैपिंग थ्योरम कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और ये बता आओगे कि एफ एनालिटिक है और नॉन कांस्टेंट है। एनालिटिक है और नॉन कांस्टेंट है। देन इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट, तो फंक्शन नॉन कांस्टेंट पहली कंडीशन, एनालिटिक है कहां पर? कहीं पर ना कहीं पर तो एनालिटिक होगा। अगर कुछ गिवन नहीं है तो आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलोगे। देन इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट, तो इमेज ओपन सेट की क्या आएगी? ओपन आएगी बाय द ओपन मैपिंग थ्योरम। तो ये तो हो गया सी, ये तो आसान क्वेश्चन था। लेकिन जो शुरुआत के दो क्वेश्चन थे उसमें क्या आएगा आंसर? ओके, उसमें सोचना पड़ेगा। इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें कैसे बताओगे? तो इसके लिए होती है एप्लीकेशंस। ये सारी चीजें होंगी ओपन मैपिंग थ्योरम से। तो मैं पहले आपको एप्लीकेशन कराता हूं, फिर इन क्वेश्चन को कराता हूं। तो पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ओपन मैपिंग थ्योरम। बहुत आसान हो जाएगा आपको, बस ये आपको एप्लीकेशन से याद रखनी है। क्या है कि अगर फंक्शन इंटायर है, यानी कि वही कि एनालिटिक है, या तो इंटायर हो या फिर किसी डोमेन पर क्या हो? एनालिटिक हो। डोमेन पर एनालिटिक है, इंटायर है, एंड जो आपकी इस डोमेन की जो इमेज आ रही है, जहां पर आपका फंक्शन एनालिटिक है, उस डोमेन की जो इमेज आएगी एफ ऑफ डी, जो इमेज सेट है, क्या है? इमेज सेट। अगर ये जो इमेज सेट है सबसेट है किसका? लाइन का सबसेट है, यानी कि जो लाइन के अंदर कंटेन करता है। इमेज किसके अंदर कंटेन कर रही है? लाइन। लाइन है या लाइन के अंदर कंटेन कर रही है? सर्कल है, सर्कल में कंटेन कर रही है, सर्कल की बाउंड्री पर। ठीक है। पैराबोला, पैराबोला कर्व पर लाइन, हाँ पैराबोला कर्व पर लाई करता है। इमेज इमेज सेट अगर लाइन पर लाई करता है, सर्कल पर लाई करता है, पैराबोला पर लाई करता है, या फिर इलिप्स पर लाई करता है, या हाइपरबोला, इस तरीके से जो भी कोई कर्व है उस पर लाई करता है, तो फंक्शन हमेशा कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन कांस्टेंट नहीं हुआ, अगर मान लो फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो फंक्शन क्या है? नॉन कांस्टेंट। फंक्शन नॉन कांस्टेंट, एनालिटिक आपको गिवन है डोमेन पर, यानी कि इंटायर गिवन है, एनालिटिक गिवन है। तो अभी आपने पढ़ा ओपन मैपिंग थ्योरम कि अगर कोई फंक्शन नॉन कांस्टेंट है, एनालिटिक है किस पर? किसी डोमेन पर, तो ओपन सेट की इमेज ओपन आएगी। तो यहां पर एफ डी क्या है? ओपन, क्योंकि डोमेन है ओपन एंड कनेक्टेड। तो ये डी जो जो डोमेन होता है वो अपने आप में ओपन सेट होता है। तो डी ओपन सेट है, बट इसकी जो इमेज आ रही है वो लाइन आ रही है, जबकि इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लाइन जो है वो ओपन नहीं होती। तो लाइन क्या ओपन है? नहीं है। सर्कल ओपन है? नहीं है। सर्कल अपने आप में एक ओपन सेट नहीं होता है। पैराबोला अपने आप में एक
ओपन सेट नहीं होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। सेम इलिप्स भी नहीं होता, हाइपरबोला भी नहीं होता, या कहो कोई भी कर्व ले लो, आप कैसी भी कर्व ले लो किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, वो कभी भी कोई भी कर्व, इस कैसी भी कर्व ओपन सेट नहीं होती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। क्यों क्यों नहीं होती? कि इस ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है कि आप इसमें से कोई भी पॉइंट ले लो और उस पॉइंट के अराउंड एक बॉल एग्जिस्ट करनी चाहिए, और ये पूरी की पूरी बॉल किसके अंदर होनी चाहिए, लाइन के अंदर होनी चाहिए, लाइन मतलब लाइन पर लाई करनी चाहिए। बट ये तो लाइन पर लाई नहीं करती, क्योंकि इसमें बहुत सारा पोर्शन, ये देखो ये बहुत सारा पोर्शन है जो एक्स्ट्रा है, ये लाइन पर कहां लाई कर रहा है, लाइन पर लाई नहीं कर रहा। यानी कि एक नेबरहुड एग्जिस्ट तो कर रही है, बट वो नेबरहुड लाइन पर लाई नहीं कर रही, तो इसका मतलब ओपन सेट की डेफिनेशन फेल। ओपन सेट, क्योंकि ओपन सेट की डेफिनेशन होती है कि वो नेबरहुड को कंटेन करे। अगर कोई सेट ओपन है तो वो उस पॉइंट के अंदर कोई भी पॉइंट उठाओ, उस पॉइंट के अराउंड एक बॉल एग्जिस्ट करेगी, या एक बॉल एग्जिस्ट कराओ, वो पूरी की पूरी बॉल सेट के अंदर ही होनी चाहिए, तो सेट कहता है ओपन सेट है। बट यहां तो बॉल सेट के अंदर कंटेन नहीं कर रही, तो ये कोई भी कर्व, ऐसी कोई भी कर्व हो, चाहे वो लाइन हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, सर्कल हो, वो कभी भी ओपन सेट नहीं होता। अगर ओपन नहीं है, अगर ओपन नहीं है तो अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट है, एनालिटिक है, और ओपन सेट की इमेज ओपन आनी चाहिए थी, बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ओपन मैपिंग थ्योरम का। तो इसका मतलब गड़बड़ कहां हो रही है, गड़बड़ हो रही है कि हमने फंक्शन को माना है नॉन कांस्टेंट, तो इसका मतलब फंक्शन नॉन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हम उसको मान के चल रहे थे नॉन कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन होगा कांस्टेंट। तो दिस इज द एप्लीकेशन। सेम ऐसी अगर f एक इंटायर रियल वैल्यू, फंक्शन कैसा है, इंटायर है और रियल वैल्यूड है, रियल वैल्यूड मतलब आउटपुट रियल आ रही है, आउटपुट रियल आ रही है, लेकिन फंक्शन इंटायर है, तो उस केस में फंक्शन कांस्टेंट होगा। सेम फंक्शन इंटायर है और रियल पार्ट ऑफ एफ जीरो है, अगर किसी फंक्शन का जो रियल पार्ट है वो जीरो, यानी कि आउटपुट कैसी आ रही है, प्योरली इमेजिनरी, तो फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। इफ एफ इज एन इंटायर फंक्शन सच दैट एफ ऑफ सी, तो जो एफ ऑफ सी की जो इंटायर फंक्शन है तो पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन पर डिफरेंशिएबल है, तो सी अपने आप में ओपन सेट होता है। इसकी जो इमेज है, पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की इमेज अगर काउंटेबल आ रही है, काउंटेबल, तो अगेन फंक्शन कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ओपन से, अगर ओपन से इमेज ओपन सेट आती तो ओपन सेट के अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, ओपन सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, अनकाउंटेबल। तो अगर ये जो इमेज है अगर ये ओपन होती तो अनकाउंटेबल एलिमेंट होते इसके अंदर, बट इसके अंदर तो काउंटेबल एलिमेंट है, और काउंटेबल एलिमेंट होने का मतलब क्या है कि ये फंक्शन कांस्टेंट नहीं, नॉन कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नॉन कांस्टेंट होगा तो ओपन मैपिंग के चलते यहां पर रेंज सेट के अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट होते, बट यहां पर तो काउंटेबल है, तो इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से कि अगर फंक्शन इंटायर है या एनालिटिक है डोमेन पर, एंड जो इमेज सेट आ रहा है एफ ऑफ डी क्या है, यहाँ पर इमेज सेट, डी की इमेज, डी की इमेज है ओपन सेट की इमेज, तो ओपन सेट की जो इमेज आ रही है, क्योंकि अगर अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट है तो ओपन सेट की जो इमेज आएगी वो ओपन होगी, और ओपन सेट का हर एक पॉइंट अपने आप में इंटीरियर पॉइंट होता है। क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है, यानी कि जो इंटीरियर ऑफ सेट आएगा वो कभी एम्प्टी नहीं आ सकता, खाली नहीं हो सकता वो। तो इसको, और यहां पर क्या है, इंटीरियर ऑफ एम्प्टी, इंटीरियर ऑफ ओपन सेट, अगर ये ओपन है तो इंटीरियर ऑफ ओपन सेट एम्प्टी कह रहा है, जबकि पॉसिबल नहीं है। अगर इंटीरियर किसी सेट का एम्प्टी आ रहा है तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है, कब, किसी सेट का, और किसके अंडर, एफ के अंडर, क्योंकि इमेज सेट है, इमेज सेट का इंटीरियर एम्प्टी है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन आपका, फंक्शन आपका नॉन कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नॉन कांस्टेंट होता तो इंटीरियर कभी भी एम्प्टी नहीं आता, तो क्या होगा, फंक्शन कांस्टेंट होगा। सिमिलरली अगर f एक एनालिटिक फंक्शन है ऑन अ डोमेन D पर, एनालिटिक फंक्शन है डोमेन D पर, ठीक है, डोमेन मतलब ओपन एंड कनेक्टेड, और f का जो मैग्नीट्यूड है, f का जो मैग्नीट्यूड है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखता है, f इफ फंक्शन का जो f का जो मैग्नीट्यूड है अटेन्स अ मैक्सिमम इनसाइड D, और फंक्शन का जो मैक्सिमम है, f का मैग्नीट्यूड का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां आ रही है, अटेन्स इनसाइड D के अंदर, डोमेन के अंदर आ रही है, डोमेन के अंदर आ रही है तो फिर गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल थ्योरम कहता है, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल थ्योरम कहती है अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट है, फंक्शन कैसा है, नॉन कांस्टेंट है, एनालिटिक है किसी डोमेन में, किसी सिंपल एंड क्लोज कंटूर के अंदर अनबाउंड्री पर अगर एनालिटिक है, या कहो डोमेन पर एनालिटिक है और फंक्शन नॉन कांस्टेंट है, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो बाउंड्री पर आएगी, किसकी, डोमेन की बाउंड्री पर आएगी। बट ये क्या कह रहा है, डोमेन की इनसाइड, अंदर आ रहा है, तो अंदर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो हम लेके चले कि नॉन कांस्टेंट वो गलत है, तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, तो एफ इज कांस्टेंट, किसके चलते, ओपन मैपिंग थ्योरम के चलते।
तो फंक्शन यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो ये कुछ एप्लीकेशन है ओपन मैपिंग थ्योरम की। अगर ये क्लियर है आपको, फिर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो वन बाय वन फिर से देखते हैं। इफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ मैप्स एन ओपन डिस्क ऑनटू अ स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या कर रहा है, ओपन डिस्क को कहां पर मैप कर रहा है, अ स्ट्रेट लाइन। यहां पर एक ओपन डिस्क है, ओपन डिस्क मतलब बोल, ये बोल है, और बॉल को कहां पर भेज रहा है, बॉल को भेज रहा है एक लाइन पर, स्ट्रेट लाइन, कुछ भी किसी भी टाइप की हो सकती है। बट आपको वही बताया मैंने ओपन मैपिंग थ्योरम में, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है और ओपन सेट को किसी स्ट्रेट लाइन पर भेज रहा है, किसका सबसेट हो गया, लाइन का, और लाइन ओपन नहीं होता है। अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट हुआ और एनालिटिक गिवन है तो ओपन सेट की इमेज ओपन आती, बट ये जो लाइन है, लाइन तो ओपन सेट होता ही नहीं अपने आप में, नॉट ओपन। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी, बाय ओपन मैपिंग थ्योरम से अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट हुआ तो ओपन सेट की इमेज ओपन आनी चाहिए थी। इसका मतलब फंक्शन फंक्शन नॉन कांस्टेंट है ही नहीं, नॉन कांस्टेंट नहीं तो कांस्टेंट है। तो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। ये कह रहा नॉन कांस्टेंट पॉलीनोमियल, गलत, फंक्शन कांस्टेंट होगा, सी ऑप्शन। और फंक्शन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फंक्शन वन वन नहीं होता, ऑन टू नहीं होता, इंजेक्टिव मतलब वन वन नहीं हो सकता, नॉन कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता। दिस तो ओनली सी ऑप्शन राइट। इस तरीके से ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन मैपिंग, इनमें से कौन सा ओपन मैपिंग नहीं है, यानी कि जो फंक्शन लिखे हुए हैं ये इंटायर फंक्शन है, और ओपन मैपिंग मतलब कि कौन सा सेट ओपन सेट को ओपन पर नहीं भेज रहा। ये फंक्शन इंटायर फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, नॉन कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट है, एनालिटिक है, पूरी है ना, पूरी सी पर। तो इसका मतलब क्या है कि ओपन सेट को ऊपर पर भेजेगा बाय ओपन मैपिंग थ्योरम। तो ये क्या है, ओपन सेट को ऊपर पर भेजेगा, ओपन मैपिंग थ्योरम। ये कह रहा है कि नॉट ओपन, तो ये ओपन मैपिंग थ्योरम है, ये ओपन मैपिंग थ्योरम है। हमें कहना है कि कौन सा नहीं है, गलत। साइन जेड इंटायर फंक्शन है, इंटायर फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है और नॉन कांस्टेंट है। तो बाय द ओपन मैपिंग थ्योरम ये ओपन सेट को ओपन सेट पर भेजेगा, बट हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। जेड क्यूब पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन इंटायर फंक्शन होता है, इंटायर फंक्शन होता है, और ये नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि जेड क्यूब है। तो नॉन कांस्टेंट और एनालिटिक फंक्शन है पूरे सी पर, तो ये ओपन सेट को ओपन पर भेजेगा। ठीक है, ओपन सेट को ओपन पर भेजेगा, इसका मतलब ये भी आपका ओपन मैपिंग थ्योरम है। ओपन मैपिंग है, हमसे पूछ रहा है नॉट ओपन मैपिंग। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन तो कांस्टेंट है, ये नॉन कांस्टेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये कभी भी, क्योंकि इसकी जो रेंज आएगी वो सिंगलटन सेट जीरो आएगी, और सिंगलटन सेट जीरो, सॉरी सिंगलटन सेट आएगा, जरूरी कि जीरो हो, नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है। और यहां पर नॉन जीरो एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट आएगा नॉन जीरो, नॉन जीरो सिंगलटन सेट आएगा। और नॉन जीरो सिंगलटन सेट या फिर कोई भी सिंगलटन सेट, चाहे वो जीरो हो चाहे नॉन जीरो, उसके अंदर कोई भी सिंगलटन सेट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, इवन रियल एनालिसिस के अंदर ओपन नहीं हो सकता। राइट, तो ये आपका सही है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ओपन मैपिंग नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गॉट इट, बाय द ओपन मैपिंग थ्योरम। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब यहां पर देखो, एफ ऑफ जेड इज इंटायर फंक्शन, यानी कि एनालिटिक हो गया पूरे सी पर। सी कैसा है, डोमेन है अपने आप में, ओपन एंड कनेक्टेड होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, आपको बताने में से कौन सा ट्रू है। तो फंक्शन इंटायर है, एनालिटिक है, ओपन डोमेन के अंदर। कह रहा है कि अगर वी स्क्वायर इक्वल टू 4au, तो वी स्क्वायर 4au को मतलब क्या है, देखो एफ इमेज क्या होती है, एफ ऑफ जेड की, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसकी जो इमेज होती है वो होती है u प्लस आयोटा वी, यू रियल पार्ट वी ए। तो इसका इमेज के बीच में रिलेशन गिवन है। तो ये क्या है, इमेज सेट है। तो इमेज सेट के बीच में रिलेशन क्या है कि यू और वी क्या है, पैराबोलाइक, ये क्या है, पैराबोला इक्वेशन। तो पैराबोला के आपकी जो इमेज आ रही है वो पैराबोला आ रही है, जो इमेज आ रही है कि चाहे आप कोई भी यहां पर जेड इनपुट पर दो या कोई भी ओपन सेट ले लो, तो उसकी इमेज क्या आ रही है, पैराबोला। जबकि पैराबोला तो ओपन नहीं होता, अभी हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी। तो एफ ऑफ यू कहां बिलोंग कर रहा है, पैराबोला पर। एफ ऑफ यू की इमेज जो आ रही है, अगर यू ओपन, अगर मैं यहां पर कोई भी ओपन सेट ले रहा हूं यू, तो उसकी जो इमेज आ रही है वो क्या आ रही है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है पहले ऑप्शन में, वी स्क्वायर इक्वल टू 4au, यानी कि पैराबोला। और पैराबोला है तो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दिस इज ट्रू, हमसे ट्रू पूछा है, अभी जो एप्लीकेशन पढ़ी है तो ट्रू है। एफ ऑफ जेड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला भी क्या है, कर्व है, कर्व में आ रही है, तो इमेज क्या आ रही है, कर्व आ रही है। तो अगेन फंक्शन इज कांस्टेंट, ये भी सही है। एफ ऑफ सी, सी की इमेज क्या आ रही है, u इक्वल टू वी, u इक्वल टू वी मतलब स्ट्रेट लाइन, जैसे y इक्वल टू एक्स होता है, y इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहां पर इमेज क्या आ रही है,
तो सी ओपन सेट है, ओपन सेट की इमेज क्या आ रही है, एक लाइन आ रही है, और जब भी किसी ओपन सेट की लाइन इमेज ओपन लाइन आ रही है, फंक्शन अगर नॉन कांस्टेंट हुआ तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता ओपन मैपिंग थ्योरम से। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबल हो रहा है तो फंक्शन फिर नॉन कांस्टेंट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब फंक्शन को कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो ये भी सही है, और नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, तो ए बी सी तीन ऑप्शन ट्रू है यहाँ पर, ठीक है, नन ऑफ दिस गलत हो जाएगा क्योंकि ए ऑप्शन तो ट्रू हो गया है ए बी सी में से, ये है। सेम यहां पर ये है कि फंक्शन इंटायर फंक्शन है एंड रियल वैल्यूड फंक्शन है। अभी देखो ये भी एक एप्लीकेशन थी कि फंक्शन इंटायर है, मतलब पूरे सी पर एनालिटिक है, और सी क्या है, ओपन एंड कनेक्टेड सेट है, यानी कि डोमेन है, तो डोमेन पर एनालिटिक है। अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट हुआ, अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट हुआ तो ओपन सेट की इमेज ओपन आएगी। और यहां पर क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन, तो रियल वैल्यूड फंक्शन है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू आ रहा है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जीरो है, इमेजिनरी पार्ट जीरो है, इमेजिनरी पार्ट जीरो है। तो इमेजिनरी पार्ट जीरो का मतलब क्या है, वी मतलब जीरो है, तो इमेज कहां जा रही है, इमेज जा रही है रियल लाइन पर, इमेज जा रही है यू पर, यू, तो यू का मतलब क्या है, इमेज कहां जा रही है, इमेज जा रही है, जो भी आप यहां पर कुछ भी यू ले रहे हो तो यू की जो इमेज आ रही है, यू की इमेज आ रही है ये लाइन रियल पार्ट, तो ये तो लाइन आ गई, तो यू की इमेज क्या आ गई, एक लाइन आ गई। फंक्शन इंटायर है और यू की जो इमेज आ रही है कि एफ ऑफ जेड यू है, और ये वाला यू, ठीक है, रियल पार्ट, और ये कैपिटल वाला यू है ओपन सेट, तो ओपन सेट की इमेज क्या आ रही है, एक लाइन आ रही है। तो अगेन फंक्शन कांस्टेंट, क्योंकि अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट हुआ तो ये ओपन है नहीं, ओपन सेट की इमेज ओपन आनी चाहिए थी अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट है तो, और जो कि हो नहीं रहा, ओपन सेट की इमेज ओपन नहीं आ रही, तो गड़बड़ कहां है, कांस्टेंट में। तो फंक्शन जो है वो नॉन कांस्टेंट अगर मैं मान के चलूंगा तो गड़बड़ है, ओपन मैपिंग थ्योरम अप्लाई होगी और ओपन मैपिंग के चलते ओपन सेट की इमेज ओपन आनी चाहिए जबकि आ नहीं रही, तो फंक्शन आपका हम जो मान रहे हैं कि नॉन कांस्टेंट है वो गलत है, तो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट, तो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट, सी ऑप्शन राइट। ठीक है, क्या ओपन मैप को ओपन पर भेज रहा है, नहीं भेजेगा, यहां ये ओपन को ओपन है ना, लाइन आ रहा है, रियल पार्ट आ रहा है, ये ओपन रियल लाइन है, तो ये ओपन सेट नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। एफ ऑफ जेड इज 1 1, तो फंक्शन अगर कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट फंक्शन 1 1 नहीं होता, ये गलत। रेंज ऑफ एफ ऑफ जेड अनबाउंडेड, तो कांस्टेंट फंक्शन की रेंज क्या होती है, बाउंडेड होती है, ये कह रहा है अनबाउंडेड, गलत, तो ओनली बी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं यहां पर। आई होप एप्लीकेशन आपको सबको क्लियर है। तो ये क्विक रिवीजन है, आप इनको याद रख सकते हो, ये पूरा चार्ट है। जब भी आपके माइंड में कभी भी आपको दिखे कि वन लाइन रूल है, गोल्डन रूल है ये, जब भी आपको दिखे कि वेन एवर यू सी, जब भी आप देखो कि एफ ऑफ यू कॉमा वी जीरो हो रहा है, यानी कि एफ ऑफ यू कॉमा वी का मतलब क्या है, एक वेयर एफ डिफाइंस अ कर्व, तो ये एक जो ये लिखी हुई है एफ यू वी, यू और वी के बीच में क्या है, एक रिलेशन है, तो यू और वी के बीच में दो दो रियल वेरिएबल है, ये यू और वी रियल वेरिएबल यानी कि रियल फंक्शन है, तो दो रियल फंक्शन, एक तरीके से वेरिएबल बोल सकता हूं मैं इसको, क्योंकि जो डब्ल्यू जो मैं लिखता हूं यू प्लस आयोटा वी लिखता हूं, यू रियल वी रियल, तो एक तरीके से रियल वेरिएबल है ये। तो ये रियल वेरिएबल जो है इनमें रिलेशन जो है वो जीरो के इक्वल है, यानी कि यू और वी अपने आप में कर्व है ना, ग्राफ, इनका ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे थे, मतलब वो क्या है, कर्व है अपने आप में डब्ल्यू प्लेन के अंदर, तो ये एक कर्व है। तो वेड एफ डिफाइंस अ कर्व, कर्व में क्या हो सकता है, कर्व में लाइन हो सकती है, सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, साइन कर्व हो सकता है, कोसाइन कर्व हो सकता है, एंड सो ऑन, बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको कर्व है तो इमीडिएटली सोचना है कि क्या जो कर्व होती है, तो जो इमेज आ रही है वो क्या आ रही है, लाई कर रही है कहां पर, कर्व पर, जो भी आपकी जो इमेज आएगी वो क्या कहां पर लाई कर रही है, कर्व पर लाई कर रही है। अगर कर्व पर लाई कर रही है बट कर्व तो ओपन नहीं होता, अब कर्व ओपन नहीं होता तो ओपन सेट की इमेज ओपन नहीं आएगी, तो इसका मतलब बाय द ओपन मैपिंग थ्योरम ओपन सेट की इमेज ओपन आनी चाहिए थी, बट यहां पर तो आ नहीं रही, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन ओपन मैपिंग थ्योरम का। और वो क्यों हो पाएगा, क्योंकि फंक्शन यहां पर कांस्टेंट होगा, तभी यहां पर ओपन सेट की इमेज ओपन नहीं आ रही, ड्यू टू क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है, हम मान के चल रहे हैं नॉन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके चलते तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि फंक्शन क्या होगा, फंक्शन कांस्टेंट होगा। ओके, कब, जब भी इमेज ऑन अ कर्व, जब इमेज कहां पर आए, कर्व पर आए, या रियल वैल्यूड फंक्शन आए, इमेज क्या आए, रियल वैल्यूड फंक्शन आए, रियल वैल्यूड मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो, या प्योरली इमेजिनरी आए, प्योरली इमेजिनरी मतलब वी जीरो हो, वी प्योरली इमेजिनरी मतलब यू जीरो हो, रियल पार्ट जीरो हो, आओ है ना, इमेज का रियल पार्ट क्या हो, जीरो हो। ठीक है, या फिर जो इमेज आ रही है वो कहां करे, इंटीजर वैल्यू ले, यानी कि जो इमेज आ रही है वो किसका सबसेट हो, इंटीजर का सबसेट हो, या फिर रेशनल का सबसेट हो,
ठीक है, या फिर काउंटेबल हो इमेज, अगर इमेज काउंटेबल है तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, या फिर जो इमेज सेट आ रहा है उसका जो इंटीरियर है वो एम्प्टी हो तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, है ना। ये सब डिस्कस कर चुके हैं, बस एक चार्ट के फॉर्मेट में मैं बना रखा है। या फिर इमेज जो है बाउंड्री पर, जो इमेज है वो बाउंड्री पर लाई कर रही है, बाउंड्री मतलब जो भी किसी भी कंटूर की जो बाउंड्री होती है वो एक कर्व ही होती है। बाउंड्री क्या होती है? एक कर्व होती है। जैसे सर्कल की बाउंड्री, स्क्वायर की बाउंड्री क्या है? कर्व है। जब भी आपकी इमेज जो है वो बाउंड्री पर लाई करे तो अगेन फंक्शन कांस्टेंट होगा। मैक्सिमम मॉडुलस, जो मैक्सिमम है फंक्शन का, जो मैक्सिमम है अगर वो सर्कल बाउंड्री के अंदर या कर्व के अंदर लाई करे तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। अगर अंदर लाई कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। 10th पॉइंट कहता है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है डोमेन के अंदर और फंक्शन का किसी फंक्शन का जेड नॉट, डोमेन के अंदर एक पॉइंट है जेड नॉट और उस जेड नॉट पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन जीरो है, अगर नॉन जीरो है तो फिर यहां पर एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी, एक ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी डोमेन के अंदर, ओपन सेट, एक ओपन नेबरहुड है कि उस नेबरहुड की इमेज जो है नेबरहुड आएगी, तो नेबरहुड की इमेज नेबरहुड आएगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? फंक्शन का डेरिवेटिव का नॉन जीरो होने का मतलब है फंक्शन का डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है, मतलब फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो फंक्शन क्या हो गया? नॉन कांस्टेंट, एनालिटिक हो गया ओपन एंड कनेक्टेड सेट में। तो बाय द ओपन मैपिंग थ्योरम ओपन सेट की इमेज ओपन आएगी, और एक नेबरहुड ले रहे हो वो अपने आप में ओपन है, तो इस नेबरहुड की इमेज एक नेबरहुड ही आएगी, क्योंकि यहां पर ये नेबरहुड कह रहे हैं तो ओपन आ रही है, तो नेबरहुड अपने आप में ओपन होता है। ठीक है, तो ये आपका कह रहा है इनवर्स फंक्शन थ्योरम। तो यहां से यहां पर जो आएगी नेबरहुड की इमेज नेबरहुड आएगी, तो इस नेबरहुड से इस नेबरहुड में जो फंक्शन होगा अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं इस नेबरहुड के अंदर, तो वो फंक्शन क्या होगा? 1 1 एंड ऑन 2 होगा। इस नेबरहुड से इस नेबरहुड पर फंक्शन क्या होगा? 1 1 एंड ऑन 2, यानी कि बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। वो पूरा डिटेल से लिख रखा है ये। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन मैपिंग थ्योरम। और वन लाइन में कहूंगा, अगर आपको रिवीजन कराऊं तो मैं, कि जब भी आपको कंडीशन दिखे यू और वी पर कि रियल पार्ट यू, फंक्शन का एफ ऑफ जेड का रियल पार्ट यू जीरो है, वी जीरो है, या इनका प्रोडक्ट जीरो है, या एक लाइन को ये ए यू प्लस बी वी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, या यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू इस सर्कल की लाइन की तरह दिख रहा है, पैराबोला, ठीक है, सर्कल अगेन, प्रोडक्ट हाइपरबोला, इमेज काउंटेबल है, इमेज सबसेट है इंटीजर का, सबसेट है रेशनल का, या इमेज हैज एम्प्टी इंटीरियर, तो हर केस में फंक्शन क्या होगा? फंक्शन कांस्टेंट होगा बाय द हेल्प ऑफ ओपन मैपिंग थ्योरम। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन मैपिंग थ्योरम। ठीक है, एक बार ये अच्छे से पढ़ लिया आपने तो समझ जाओ ओपन मैपिंग थ्योरम के आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट ओपन मैपिंग थ्योरम। इसके बारे में सब कुछ ओपन मैपिंग थ्योरम के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट ओपन मैपिंग थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ओपन मैपिंग थ्योरम एंड इसकी एप्लीकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। आई होप यू गॉट इट एवरीवन। बस ट्राई करो पीवाईक्यूज, आपसे हो जाएंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड जय हिंद।